अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम HTML में काफी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट से करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप सबने अपने पीसी के अंदर VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड डाल दिया होगा और डालने में वहां पर कोई इशू नहीं आया होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने VS कोड पूरा इंस्टॉल करना सिखाया था उसके अंदर। तो आपका जहां दिल करे कोशिश कीजिए एक ही फोल्डर रखिए, रोजाना जाके नए फोल्डर मत बनाइए। एक ही फोल्डर रखिए। तो मैं फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, म्यूजिक या जो भी मैं चूज कर लेता हूँ, मैं एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए। कंट्रोल Shift N टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। याद रखिए जब भी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट क्या होती है, जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। जब एक से ज्यादा पेज हो तो इधर उधर ना हो जाए कोई पेज, इसीलिए हम उसको एक फोल्डर में ही रखते हैं। तो मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम आप जो रखना चाहो आप रख लो। मैंने कहा Practice 2। फोल्डर में ऐसा नहीं, अब बच्चे क्या करते हैं, फोल्डर का नाम मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, इसका नाम आके .HTML, ये गलत है यार। ऐसे नहीं होता। फोल्डर का नाम वेबसाइट का नाम होता है, ना कि HTML फाइल का नाम होता है। ना ही फोल्डर के नाम में आप स्पेस दोगे, स्पेस देके ऐसे फुल फ्री लिख रहे हो, ऐसा नहीं करो। ठीक हो गया। अब मैंने प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना लिया है। मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा। अंदर जाने के लिए आप फोल्डर पे डबल टैप करते हैं तो आप फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। कैसे पता चलेगा मैं फोल्डर के अंदर हूं? तो ऊपर देखिए पाथ ये बता रहा है कि आप फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। ये आने के बाद अब आप इसे VS कोड में खोल सकते हैं। दोनों तरीके बताए थे, यहाँ से करो ओपन विथ वी कोड करो तब भी VS कोड में खुल जाएगा, वरना यहाँ से CMD लिखो और कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर मारोगे तब भी VS कोड खुलेगा। मेरे पास इशू चल रहा है VS कोड का, तो तभी वो ऑन होता है लेकिन वो बंद हो जाता है। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक किया, ओपन विथ वी कोड किया और ये वी कोड खुल जाए। इससे फायदा क्या हुआ कि देखिए जब मैंने VS कोड खोला तो मेरा प्रोजेक्ट जो है ना, मेरा फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें मैं बनाऊंगा फोल्डर के अंदर बन रही है। हमेशा पहली फाइल जो बनाई हो वो आप वैसे तो किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है ना, जो लैंडिंग, उसे लैंडिंग पेज बोलते हैं। लैंडिंग पेज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप वो पेज बनाएंगे, यानी आपका मेन पेज जो होगा उसका नाम हमेशा आप इंडेक्स रखेंगे। मैं भी आपको इसका जवाब नहीं देने वाला कि मैं इंडेक्स क्यों रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आने वाले वक्त में इसका जवाब दूंगा। आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको जवाब दूंगा। कोशिश कीजिए हमेशा आपका जो मेन पेज है ना, जो वेबसाइट ओपन होती है यूजर को दिखेगा, उसका नाम इंडेक्स रखिए। उसके बाद जाहिर सी बात है फाइल बना रहे हैं तो HTML की एक्सटेंशन, कुछ बच्चे यहाँ पर भी क्या करते हैं, इंडेक्स असद के नाम से ऐसे बना देंगे। भाई स्पेस क्यों दे रहे हो? कितनी बार मना करो, स्पेस नहीं देनी। अगर दो वर्ड को मिला के बना रहे हो असद अली, तो असद का A कैपिटल कर दो और अली का A कैपिटल कर दो, ऐसे लिख लो। या असद_अली लिख लो। असद डैश अली नहीं लिख सकते। तो मतलब कुछ तरीके हैं जो आपको सीखने हैं सर। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। होगा कुछ नहीं। जब वेबसाइट किसी सर्वर पे डालोगे जहां से पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके, वहां पर मसले मसाइल आएंगे, बैठे रिजॉल्व करते रहना। तो बेहतर टेक्निक है स्टार्ट से काम को सही लेके चलो। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ, होम पेज है मेरा इसलिए तो मैंने इसका नाम रख दिया इंडेक्स। अब ये बन चुकी है फाइल, आगे देख लो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक देखो प्रैक्टिस के फोल्डर में बन गई। तो फायदा क्या हुआ सर, जो भी यहाँ काम करते हैं वो वहां पर डिस्प्ले होता है। अब जाहिर सी बात है मुझे इस फाइल में काम करना है, तो मैं तो नहीं चाहूंगा इस साइड पर मुझे शो हो। इसको सिर्फ दोबारा क्लिक करके एक्सप्लोरर पे इसको बंद कर दीजिए। दोबारा खोलेंगे खुल जाएगी, दोबारा खोलेंगे बंद हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया जी? यहाँ तक कोई इशू? आपको पता है जब भी HTML पर हमने काम करना होता है, बूट सॉरी HTML की बॉयलर प्लेट का होना बहुत जरूरी है, मस्त। तो शिफ्ट दबा के वन प्रेस किया, मुझे VS कोड इंटेलिजेंस यानी हिंट देता, सजेशन देता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के पीछे पूरी बॉयलर प्लेट का कोड लिखा रखा हुआ, मैं क्यों लिखूं मुझसे? तो मैं इंटर, अच्छा ये हिंट चली जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आइए अपने कर्सर को उसके बाद रखिए, कंट्रोल स्पेस दबा के दोबारा हिंट आ जाएगी, देखिए। एंटर प्रेस कीजिए, बॉयलर प्लेट बन के तैयार है। ठीक है। अब करना क्या है, मैंने आपसे कहा था मेटा टैग्स को अभी छोड़ दो, इनमें मैं अभी बात नहीं करूंगा। बाकी अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा, एक बार रिवाइज करता हुआ जा रहा हूँ। डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब ये है कि हम ब्राउजर को जब ये फाइल भेजते हैं तो इससे ब्राउजर को ये पता चलता है कि हमने उसके पास एक HTML5 का डॉक्यूमेंट भेजा है। ये लाइन ब्राउजर को बताती है कि हमने जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट भेजा है चलाने के लिए वो किसका डॉक्यूमेंट है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है। मतलब कैसे भेजा है भाई, राइट क्लिक, इस पे आगे जो फाइल चलानी है उस पे आगे कॉपी पाथ,
जो भी ब्राउजर खोलो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। अब ब्राउजर को जब मैं एंटर मारूंगा तो पता चलेगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट भेजा वो एक HTML5 का डॉक्यूमेंट। डन। अच्छा, अच्छा उसके बाद टाइटल चेंज कर लियो, तो मैंने कहा प्रैक्टिस रख देता हूं, मैंने रख दिया प्रैक्टिस। अब रिफ्रेश कर लो, जैसे रिफ्रेश करोगे अगर टाइटल सही आ रहा है इसका मतलब ये कि आपकी फाइल प्रॉपर काम कर रही है। ठीक होगी। मैंने आपको बताया जो भी इसमें लिखना है वाइट एरिया के अंदर, ये बॉडी कहलाता है। यानी आपके पास एक बॉडी एलिमेंट है, जो कुछ इसके अंदर लिखोगे वो यहाँ पर शो होगा बॉडी एलिमेंट के अंदर। तो मैं बॉडी एलिमेंट के अंदर आ जाता हूँ। हमने हेडिंग डालना सीखा, हमने पैराग्राफ डालना सीखा, हमने अंडरलाइन बोल्ड और इटैलिक ये तमाम चीजें हमने सीखी। हम पावर डालना सीखा, SUP SUV ये तमाम चीजें भी हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। और इसकी पूरी वीडियो आपके पास मौजूद है आपके ग्रुप के उसमें। जिन्होंने नहीं देखी काइंडली डाउनलोड करके देख सकते हैं और दोबारा से प्रैक्टिस की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे इसके अंदर। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो चलिए सर इसकी मिसाल मैंने आपको कहा था वर्ड से लेंगे। वर्ड जो वर्ड में है वो यहाँ पर है। वर्ड में आते हैं। अब मुझे यहाँ पर 3 फ्रूट्स बनाने हैं लेकिन लिस्ट में रखना है। देखिए सर, 3 फ्रूट्स बनाने, फ्रूट्स आगे पीछे हो सकते हैं। ऑरेंज कभी ऊपर हो सकता है, ऑरेंज कभी नीचे हो सकता है, एप्पल कभी बीच में हो सकता है, कभी मतलब आगे पीछे रखने, एक लिस्ट में बनाना है। जब भी आपके जहन में लिस्ट की कोई बात आए ना, पहले आप लिख लो ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। अब आपसे ही कहा गया कि यार ये अनऑर्डर हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपके जहन में जब भी लिस्ट का कॉन्सेप्ट आए तो आप यहाँ आ जाओ। अब चूंकि अनऑर्डर की बात हो रही है, तो अनऑर्डर के लिए ये बुलेट सही रहती है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए ये बुलेट सही रहती है। क्यों कह रहा हूं भाई, अगर इसमें लगा दोगे ना ये वाली लिस्ट, तो इसमें क्या होगा कि अगर 1 पे ऑरेंज है तो आप 2 पे उसको ऑरेंज पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 1 पे फिर ऑरेंज ही मौजूद है। ऐसी लिस्ट जिसमें ऑर्डरिंग नहीं होती वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। मतलब आप उसमें आइटम्स को आगे पीछे कर सकते हो, ये सारे आइटम्स हैं। ऐसी लिस्ट जिसमें आपके पास ऑर्डरिंग सेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, पहले पे नूर है, दूसरे पे सदा है, तीसरे पे ये है, चौथे पे, तो अब मैंने लिस्ट सेट कर दी, इनकी ऑर्डर सेट कर दी कि यहाँ भाई आप यहीं बैठोगी। तो मतलब पता है आपको कि मैंने एक ऑर्डर वाइज लिस्ट को सेट कर दिया। ऐसी लिस्ट के लिए हम ये नंबरिंग वाली लिस्ट, इसे आप ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। मान लो मुझे यही चीज अपने HTML में बनानी है, तो HTML की आपके पास लिस्ट होती है लेकिन कई किस्म की होती है। पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, जिसमें जो आइटम्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए HTML कहता है कि मैंने तुम्हें एक एलिमेंट बना के दिया है, उसका नाम है UL। यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है, वो लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल हो। यूएल को पढ़ के समझ में आता है कि हाँ यार अनऑर्डर लिस्ट की बात की जा रही है। एंटर मारा, VS कोड का फायदा, एंटर मारा, यूएल को ओपन और क्लोज में खुद ही बना दिया। अगर आपकी हैंड चली जाती है इत्तेफाकन, अभी देखिए मेरे पास नहीं आई, मैं एंटर मारता रहूंगा कुछ नहीं होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके आगे आओ, कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करो, हिंट खुद ही आ गए। डन है। मैंने एंटर मारा, अनऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो गई। ये तो बता रहा है कि एक अनऑर्डर लिस्ट है। एग्री करता हूं मैं, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, ये सारे आइटम। तो हमें बताना है लिस्ट आइटम डाल रहे हैं, तो जितने भी आइटम आपने डालने हैं हर बार उसके लिए एक एलिमेंट ओपन करना होगा, LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। यूएल पहले अनऑर्डर लिस्ट बना दी, उसमें आइटम्स डालने, कौन से लिस्ट आइटम डालने पहले तो सर बहुत सारे आपने LI बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। जैसे ही मैंने मैंगो लिखा, मैं रिफ्रेश करके देखूंगा कुछ हो भी रहा है। देखो, अब मैंने क्या बोला, एक और आइटम डाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको कॉपी करना है तो आपको कॉपी करने का तरीका पता है, यहाँ से कॉपी करते कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V करते रहते हैं। एक आसान शॉर्टकट की सिखाता हूँ। सेटिंग में आइए जी। इसके लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। सेटिंग में आया, यहाँ पर आ रहा होगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आ रहा। यहाँ पर आने के बाद आप ढूंढिए कॉपी लाइन डाउन। देखिए ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, यहाँ पर आ जाएगा कॉपी लाइन डाउन। ये देखिए कॉपी लाइन डाउन आ रहा है। इसको एडिट कीजिए, यहाँ पर अपनी शॉर्टकट की रख लीजिए। मैं कंट्रोल दबाऊंगा और फिर D लिख दूंगा, कंट्रोल D लिख दिया। एंटर मारूंगा और कंट्रोल S दबा के सेव कर दूंगा, हो गया सेव। इससे फायदा पता है क्या होगा, ये देखो अब मैं इसके अगर आगे आगे प्रेस करूँ, माउस रखूंगा ना,
कर्सर रखूंगा और कंट्रोल डी दबाऊंगा, ये देखो। हमने एंटर कर दिया है। कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी में सामने से मतलब ऐसे भी तो रॉस की तरह भी तो आ सकता है ना। हाँ, लेकिन वो कॉपी कर, कॉपी लाइन डाउन का मतलब ये होता है कॉपी करो और नीचे डालो। ठीक है, तो ये एक अच्छा फायदा है जो कि मैंने आपको सिखाया। तो उसके बाद मैंगो के बाद मैंने कहा भाई एप्पल डाल दो, और उसके बाद था ऑरेंज। सेव किया, रिफ्रेश किया, आ गया। ये कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर लिस्ट। अब कुछ शॉर्टकट की सिखाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी बनानी है लिस्ट। क्या बनानी है? बहुत जल्दी एक लिस्ट बनानी है, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ VS कोड का। यूएल में जाओ। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एलआई वाला एलिमेंट है ना, और से देखो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एलआई है ना, या अनऑर्डर लिस्ट के बाहर है? अंदर है ना। तो यानी किसी टैग के अंदर कुछ बनाना हो तो उसके लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। ग्रेटर देन, किसी टैग के अंदर अगर कुछ बनाना हो तो ग्रेटर देन, यानी उसके अंदर जाके बनाओ, यूएल बनाओ, फिर उसके अंदर जाओ, एलआई बना दो। ठीक है, अब एलआई कितने बनाने हैं? 3, मल्टीप्लाई बाय 3, एंटर मारो। स्टार कितने स्टार, ये लो बन गया। एक बार सर ये लिखा मैंने, यूएल के अंदर जाओ, एलआई बनाओ, कितनी बनाओ? 3। मैंने कंट्रोल स्पेस की हिंट आ गई, इंटर मारा, ये बन गया। इसमें भी हम लोग अंदर बीच में इसके आइटम्स लिख हाँ, सकते हैं। 100 लिखोगे, एलआई मल्टीप्लाई 100 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी सेम मैंने ये वाला काम कर दिया, पेस्ट। चला के देखते हैं, ये देखिए एक और लिस्ट आ गई। ये कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर गूगल पे आए, यहाँ लिखे अनऑर्डर लिस्ट इन HTML एट्रीब्यूट्स, ये देखिए बड़ा जबरदस्त एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वर्ड में देखा होगा, आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर मतलब अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए, कभी हाफ फुल सर्कल वाला, कभी स्क्वायर वाला, तो आप यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आप, मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बढ़ा देते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ लगते हैं? एलिमेंट के ओपन टैग के अंदर। ओपन, क्लोजिंग में नहीं, ओपन के अंदर। तो हमें एक एट्रीब्यूट देना है, ये एट्रीब्यूट सिर्फ इसी का है। मतलब आप एंकर में नहीं लगा सकते, आप H1 में यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि यार ये इसका एट्रीब्यूट है, सिर्फ इसी का ही है, किसी और का नहीं है। H1 के लिए भी हमें उधर अलग लगाना पड़ेगा। हाँ, उस ये एट्रीब्यूट जब मैं करवा रहा हूँ, ये सिर्फ लिस्ट का है। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है टाइप। क्या नाम है? टाइप। उसे ये हिंट में नहीं आ रहा होगा, हिंट में नहीं आता ये। तो आपने टाइप का एट्रीब्यूट लिख दिया, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू। समझ में आ गई? अब इसकी कुछ वैल्यूज है, मैं वो आपको बता दूं, वो क्या क्या है देख लीजिए। अगर आप टाइप में स्क्वायर लिखते हो और रिफ्रेश करते हो, तो आपकी लिस्ट में स्क्वायर बने हुए आ जाएंगे। देखो कौन सी, ये देखो, देखा आप? अगर आप अपनी लिस्ट में सर्कल लिखते हो, तो आपके पास सर्कल बने हुए आ जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट फुल वाले सर्कल जिसमें कलर होता है फिर वो वाले आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वाले वापस चाहिए तो आप इसके लिए डिस्क लिखते हो, ये डिस्क होती है। देखा? तो टाइप एट्रीब्यूट की मदद से आप लिस्ट का जो क्या कहते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट के टाइप कह लो आप, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते। डन है। ये कौन सी लिस्ट हो गई? अनऑर्डर लिस्ट। गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है HTML की। इसकी वेबसाइट का नाम है developer.mozilla.org। जिसने HTML को बनाया है ना, तो ये उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा जी, अब एक और टास्क आ गया सर, मैंने कहा लग याद करवा लूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक कहा जाता है मैंगो के अंदर भी मान लो फर्दर और फल हैं, वो मैंगो की टाइप से। जैसे सर वो तो कौन से आम होते हैं, वो चौसा आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, काला आम हो गया, जो भी सर XYZ, तो वो मैंगो की टाइप से। यानी आपने देखो, अगर मैं मैंगो के नीचे आके ऐसे लिख दूंगा ना, ऐसे LI LI, जैसे भाई
अच्छा जी, तो आई होप आपको अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई होगी कि आप कैसे बना सकते हैं और कैसे उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं भाई ऑर्डर लिस्ट पे, जिसमें हम तमाम आइटम्स को ऑर्डरिंग में रखते हैं। देखिए ये आपकी सोच के ऊपर है। अगर आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखो लेकिन यार एक सीरीज में रखो, तो कॉमन सेंस यूज करके ऑर्डर लिस्ट लगा देंगे। जी सर। हाँ सॉरी सर, ये गलत हो गया। तो ये मैं पहले बता दूं कि अगर आपको कोई कहना है यार ऑर्डरिंग में रखो, तो आपने पहले लाइन में क्लिक करना है कि ऑर्डर लिस्ट बनाए। और अगर आप क्लिक नहीं कि यार जिधर चाहे रखो, तो आप अनऑर्डर लिस्ट करना। मैं भी ये बता रहा था कि जैसे यार आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल ए आम, ए मैंगो या बी मैंगो, आप ऐसे नहीं कर सकते सर। ये ये उसी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। देखो कहीं से पता नहीं चल रहा है ये मैंगो की टाइप से, थोड़ा सा हमें अंदर करना चाहिए था, तब वो लगता कि यार वो इसका आइटम है। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर दोबारा से लिस्ट बनानी है, और कौन सी लिस्ट ये आपने डिसाइड करना सर, अनऑर्डर बनानी है ऑर्डर बनानी है, तो आपने अनऑर्डर बनानी है तो आपने दोबारा से यूएल का टैग खोलेगा उसी के अंदर, और आपने ये आइटम्स पेस्ट कर देंगे। कर दिया, कर दिया, यूएल खोला और उसमें दो आइटम्स डाल दिए, ए मैंगो और बी मैंगो। जैसे ही रिफ्रेश किया, देखा आपने? मुश्किल कुछ इसे, अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो और उसके अंदर भी लिस्ट हो, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के होने के कॉन्सेप्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट की कॉन्सेप्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। डन सर। टाइप आप चेंज कर लोगे अपने साथ। अच्छा अब इसकी टाइप चेंज करनी तो क्या करूं, यहां पर आके इसकी टाइप दे देंगे, स्क्वायर। देखा आप? कुछ भी। हाँ करना है यूएल हम लोग खुद करेंगे, उसके लिए तो यूएल के आगे ही करेंगे हम लोग। जैसे भी आपने हम लोगों ने टाइप्स लिखा, यूएल हाँ के आगे हाँ, लिखा ना बिल्कुल। हमने। याद रखना जब भी आपने कोई एट्रीब्यूट यूज करना है, तो एलिमेंट के ओपन टैग में स्पेस देके यूज किया जाए, ना ही क्लोजिंग टैग के अंदर। अगर स्पेस ना दिया, तो अगर फिर वो मिल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा यार ये यूएल टाइप नाम से कभी एचटीएमएल का एलिमेंट बना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आई होप अनऑर्डर लिस्ट को आप अच्छे से क्लियर कर चुके हो। अब अगर आपसे कहा ए मैंगो की भी टाइप है, तो आपने घबराना ही नहीं है सर। ए मैंगो में आना है, इसके नीचे यहाँ पर दोबारा यूएल खोलना है, एल आई खोलना है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना है। इसका एक्स मैंगो, वाई मैंगो, सेव किया, ये लो भाई। तो आप यार मतलब जितने भी टाइप आइटम के अंदर आइटम है ना, वो आप रख सकते हैं। बस आपने हर बार एक और अनऑर्डर या ऑर्डर जो भी आपने बनानी है उस लिस्ट को ओपन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अब हमने बनानी है ऑर्डर लिस्ट। बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान। अनऑर्डर के लिए यूएल, ऑर्डर के लिए ओएल। अब जितने आइटम्स रखने, आइटम रखने के लिए बताया कौन सा एलिमेंट यूज होता है, आइटम्स रखने के लिए एल आई, लिस्ट आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक पहले पे असद नंबरिंग पे आ रहा है, दूसरे पे अली आ रहा है। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए। डेट में फिर वो 1 to हाँ 8 वन, बैच है। बाय, अच्छा दोबारा एक बात इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, डिस्क। अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क होती है, डिस्क है ना सर, वो फुल वाली सर्किल आपने देखा होगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें, या अनऑर्डर की जगह ऑर्डर कर दें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। बाय डिफॉल्ट जो होती है ना, वो अरेबिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसे हम डिफॉल्ट 1 2 3 बोलते हैं। हम उसको 1 लिखते हैं। ये जो 1 2 3 आ रहा है ना, ये इसको बोल, ये बाय डिफॉल्ट आता है। और ये अगर आप इसकी टाइप बदलना चाहते हो तो बदल लो, यहाँ पर आप टाइप में लिखो 1। अच्छा काफी सारी टाइप दिख रही है देखो। अगर आप 1 लिखते हो तो ये 1 2 3 में ही दिखेगा, जैसे वो दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। अगर आप 1 की जगह आप लिखते हो ए, कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, ये भी तो यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट से वो लिखते हैं। अगर आप स्मॉल ए से लिखते हो, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, स्मॉल ए बी सी डी के अंदर स्पेस देगा। एबीसीडी के उसमें का हाँ सी बिल्कुल इस ऐसे। तरह। अगर आप टाइप में आई कैपिटल लिखते हो, ये रोमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कैपिटल में रोमन नंबर आ जाएंगे। और अगर आप आई में स्मॉल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर रोमन स्मॉल में आ जाए। देखा कितनी सारी टाइप्स हो। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो अपनी कॉपी में कि भाई हम इन टाइप्स को इस तरह यूज कर सकते हैं। और ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए
कि भाई हम आई कैपिटल आई किस लिए यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो आप बताओगे वहां पर हम रोमन कैपिटल के लिए यूज करते हैं। यहां पर लिख रखा होगा भाई, ये देखिए, अपर केस रोमन न्यूमरल्स, और आई स्मॉल लोअर केस रोमन न्यूमरल्स, और स्मॉल अल्फाबेट के लिए लोअर केस लेटर्स ए के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई बोले कि ऑर्डर लिस्ट में भी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाओगे, बड़ा आसान है। आपने बोला भाई असब की बात और भी इसकी, जैसे चाइल्ड फॉर एग्जांपल, तो आपने दोबारा ऑर्डर लिस्ट खोली, एल एन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी थी सर। शाबाश, अच्छा सवाल मैं चाहता था आप पूछो। बिल्कुल बना सकते हैं सर, आप किसी में भी किसी को बना सकते हैं। मैंने कहा मेरे ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर है, असद का जो चाइल्ड है वो अनऑर्डर है, तो मैंने कहा एल एन मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे मैंने लिखा ए बी, यहाँ पर आ गया बी। अब देखो यहाँ पर आपको जो है ना, एक अनऑर्डर लिस्ट में, एक ऑर्डर लिस्ट में दो आइटम अनऑर्डर लिखे थे। ठीक है, तो ये था आपके पास लिस्ट जिसके जरिए आप अपने आइटम्स को एक लिस्ट में सेट कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के जरिए। अच्छा जी, अभी आपने दो किस्म की लिस्ट देखी जहां पर आप ऑर्डर और अनऑर्डर आइटम्स को रख सकते हैं। आपको पता है नहीं पता, लेकिन स्कूल लाइफ में देखो, अगर आप स्कूल की बुक्स देखो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे हेडिंग डली हुई होती है, और उसके नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह से, ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा आगे करके, थोड़ा सा आगे करके ऐसे हेडिंग्स, और उसके नीचे उसकी डेस्टिनेशन लिखी हुई हो। अपनी स्कूल की बुक्स आठवीं की खोल लेना, आपको दिख जाएगा सर, हेडिंग्स और उसके नीचे बुक्स। अगर आपको इस तरह का अपने वेबसाइट में कुछ बनाना है, तो आपको, अच्छा, अब चूंकि उसमें एक डेफिनेशन नहीं होती है सर, मल्टीपल डेफिनेशन होती है वहां पर। मतलब एग्जांपल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीन की अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो अगर आपने ऐसा काम करना है, तो ये आप एम एस सॉरी एक्स एचटीएमएल में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट बनानी है, ये लिस्ट का ही एक और टाइप है, इसका नाम है डीएल। डीएल रिप्रेजेंट फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डीएल रिप्रेजेंट फॉर डेफिनेशन लिस्ट। मैंने बना दी, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैं कौन सी लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, डेफिनेशन की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। अब आपको पता है डेफिनेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन, और डेफिनेशन या पैराग्राफ जो भी कह रहे हैं। तो हेडिंग के लिए जो आप एलिमेंट यूज करते हो उसका नाम है डीटी, डेफिनेशन टर्म। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, सॉलिड। ठीक है सर, अब इसकी डिस्क्रिप्शन तो डी डी, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसमें डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ, लॉरेम 10 वर्ड का, ये मैंने डाल दिया। मैं चेक कराता हूँ कैसा दिखता है ये देखो। अब ऐसे ही आपको जितनी भी डेफिनेशन बनानी है, आपने सिंपल डीटी लगाना इसी के अंदर ही, एक और डीटी लगाया, डीटी लगाया, एक और लगाया, इसको सॉलिड की जगह लिक्विड कर दिया। तो डी एल है डी आई है ऊपर। ये डी एल है। अब ये देखो, डीटी का मतलब क्या, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये देखो भाई। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट जो मैंने आपको तीनों बताई, आई होप आपको याद रहेंगी। डेफिनेशन लिस्ट, डी टी का मतलब डेफिनेशन टर्म, और डी डी का मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डन। एक लिस्ट में मैं मल्टीपल डेफिनेशंस लिख रहा हूँ आपके सामने लिस्ट के अंदर। जी सर, यहाँ पे समझ में आ गया सबको प्रॉपर, आगे बढ़ो। अक्सर आपने देखा होगा एप्टिक में भी कई सारे बैनर्स लगे हुए हैं, उसमें लिखा होता है बड़ा एक पैराग्राफ, और उसके नीचे फिर एक कोटेशन बेड कोटेशन लिखी हुई होती है। किसी ने कहा, किसी ने ये जुमला कहा, किसी ने ये जुमला कहा। देखा सर, कोटेशन देखिए ना, वो जो ब्लॉक कोट्स वर्ड होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में, बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में ऐसी कोई कोटेशन डालनी है, तो उसके लिए आपको एचटीएमएल कहता है, आप उसके लिए एक एलिमेंट यूज करो, उसका नाम है ब्लॉक कोड। क्या नाम है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लॉरेम लिखा, और लॉरेम लिखा मैंने 20 वर्ड का, ये मेरा ब्लॉक कोड। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम समझाया था,
क्योंकि पैराग्राफ काफी बड़ा है तो नीचे से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार खुल खुल गया। इसको मैं चाहता हूँ यार एक ही पेज पे देखिए अगले पे जो बड़े हैं वो नीचे आ जाए, क्या करूँ? ऑल जी, सेट हो गया। इसको आप कॉमा में लिख दो, यहाँ से कॉमा, यहाँ से कॉमा बंद। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो ब्लॉक कोटेशन आ गई। ठीक है। बैक करिएगा। तो कोड के अंदर हम लोग पैराग्राफ। हाँ, जो भी आपको कोटेशन लिखनी है, कोटेशन जो भी लिखनी हो वो आप ब्लॉक कोट्स के अंदर लिखते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको तमाम लिस्ट जो डीएल, ओएल और यूएल मैंने आपको पढ़ा दी। लास्ट क्लास में एक एरर आ रहा था, याद होगा, एंकर के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं अपने एरर्स भूलता नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक एंकर का टैग बनाया था, याद होगा आपको मैंने, और उसमें मैंने लिखा था गो टू गूगल, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसका पेज डाल दिया था ना एंकर के अंदर, ऐसे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला कि मैं सारा गूगल का लिंक उठा के ले आऊं, यहाँ पर मैंने खोला गूगल। सर ये इंपॉर्टेंट है सर, ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको वीडियो इस तरह की जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ। फिर बोलना, तो ये लिंक आपने कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, तो अब आप यहाँ पर देखिए आपका एंकर टैग तैयार है। अब आप इस पर क्लिक करके किसी गूगल पे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यार अभी ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप इस पर क्लिक करो और आपकी वेब पेज छुप जाए और दूसरे का वेब पेज खुल जाए। दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। क्या आप अपनी वेबसाइट को बंद करवा दो और दूसरे की वेबसाइट खोल दो, ये अच्छी टेक्निक नहीं होती। तो आप चाहोगे सेपरेट टैब के ऊपर खुले, तो आपने उसके लिए एक एट्रीब्यूट मैंने पढ़ा था, इसका नाम था टारगेट। इसमें मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है, अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने ही पेज पे खुलवाओ। तो बाय डिफॉल्ट भी तो उसका नेचर वही था। ये देखो मैं अगर अभी खोलूंगा अभी अपने ही पेज पे खुल रहा है। तो अगर ना लगाओ सेल्फ तब भी वही काम करता है, सेल्फ लगा दो तब भी वही काम करता है। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप, फिर हमें एक ही इसके अंदर दो जैसे लिंक्स हमें डालनी हाँ तो तो डाल सकते दोबारा एक एंकर का टैग बना दो। हैं लिंक चेंज कर। हाँ लिंक चेंज कर दो। अब अगर आपको एक अलग से टैब पे खुलवाना है तो उसके लिए आप यूज करते हो अंडरस्कोर ब्लैंक। बात समझ में आई? अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप अब आप उस पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो ये अलग से टैब के ऊपर चला जाए, चला गया। लेकिन इसके पास दो वैल्यूज और थी, एक थी टॉप और एक थी पेरेंट। मैं ये करवा रहा था याद होगा, लेकिन ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो ये ऐसे वर्क भी नहीं करता, इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ और सीखना पड़ेगा। आइए पहले वो सीखते हैं। अंडरस्कोर फाइल का मतलब क्या है, अपने ही टैब पे खुलवाओ जो कि बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है। और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है, एक अलग से टैब ओपन करो और उस लिंक को वहां खुलवाओ। ये बात समझ में आ गई? अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक और एचटीएमएल का पेज है, मैंने उसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख लो आप, मैंने इसका नाम रख दिया level1.html। क्या था कुछ सवाल? इसमें मैंने आके एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लगाई और यहाँ पर हेडिंग डाल दी, आई एम लेवल 1। आई एम लेवल 1 डन। ऐसे ही मैंने, अब गौर से सुनिए क्या बात। अब मैं क्या चाह रहा था, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझो। मेरा क्लाइंट कह रहा है यार असद कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा कि मेरे इसी पेज के अंदर ना, इसी ये जो मेरा पेज अभी दिख रहा है तुम्हें, इसी पेज के अंदर एक दूसरा एचटीएमएल का पेज खुल जाए। समझो, यानी इसी पेज के अंदर दूसरा एचटीएमएल का पेज मुझे शो हो रहा हो। जैसे पेज 1 2 करके। हाँ, जैसे मैंने अभी लेवल 1 बनाया, ये लेवल 1 वाला पेज इसी पेज के अंदर शो हो रहा हो। अगर आपको पेज के अंदर कोई पेज ऐड करेंगे। ओपन करवाना है या खुलवाना है, तो उसके लिए आपके पास जिस एलिमेंट का इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है आई फ्रेम। क्या नाम होता है? आई फ्रेम। क्या नाम होता है उसका? आई फ्रेम। ये आपने आई फ्रेम बना दिया, आपने आई फ्रेम बना दिया। अब आई फ्रेम का एलिमेंट खोल दिया। अब आपको बताना होगा ना इस आई फ्रेम को कि कौन सा पेज इसके अंदर खुलवाना है।
तो उसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है, इसका नाम होता है SRC। क्या नाम होता है? SRC मीन सोर्स। आई सोर्स दो इसको, सोर्स दो कि क्या चीज खुलवाना चाह रहे हो। SRC एट्रीब्यूट मैंने पास कर दी। यहां पर आप क्या पास करेंगे कि आपने कौन सा पेज इस आई फ्रेम में खुलवाना है। तो कौन सा खुलवाना था आपने? लेवल 1। तो आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, हिंट खुद ही आ जाएगी, सारी एचटीएमएल की पेजेस को खुद उठा लीजिए। हमें कौन सा खुलवाना है? लेवल 1 मैंने इंटर प्रेस कर सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया। ये देखो सर, ये देखिए ना, मेरे लेवल 1 के पेज के अंदर ये लिखा हुआ था I am level 1। देखो पेज के अंदर पेज खुल गया। अच्छा, तुम इसका साइज बढ़ा सकते हो विड्थ और हाइट से। इसकी और भी एट्रीब्यूट है, वो बता दूं पहले मैं आपको। एक है विड्थ। अगर यहाँ पर आके आप विड्थ देते हो, मैंने कहा भाई 500 कर दो विड्थ, और हाइट भी कर दो 500। अब देखो कैसा दिखता है, ये देखो बढ़ गया। तो यानी अगर आपको पेज के अंदर पेज खुलवाना हो तो आप कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? आई फ्रेम। बात समझ में आ गई? अब और से सुनना, अब सुनने वाली बात, मैंने ये लिंक यहाँ से हटा दिया। मैंने आई फ्रेम खोला। आई फ्रेम में क्या किया, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, 200 बाय 200 कर दूं। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा था, इस लेवल 1 में जब मैं आऊं, मेन पेज में आई फ्रेम, और उस आई फ्रेम में क्या हुआ, लेवल 1 का पेज खुल रहा है। अब मैं चाहता हूँ लेवल 1 के अंदर एक और आई फ्रेम हो, और उस आई फ्रेम के अंदर वो वाला पेज खुले, लेवल 2 वाला पेज। अब मैंने यहाँ पर आके एक लेवल 2 का पेज बना दिया, लेवल 2। मैं क्या कह रहा था कि लेवल 1 किसमें खुलना है, आपके मेन पेज में। तो लेवल 2 किसमें खुले, लेवल 1 के अंदर खुले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो भी लिखना था लिख दिया, H1 लेवल 2। इसमें एक हेडिंग डाल दी ताकि तुम्हें याद रहे लेवल 2 है। अब मैंने क्या बोला, लेवल 1 में क्या हो, आई फ्रेम हो, क्योंकि इसके अंदर भी एक और पेज खुलवाना है। तो आई फ्रेम खोला, सोर्स क्या सोर्स है भाई, लेवल 2 खोल दो, लेवल 2 अपने अंदर खोल दो। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो पेज के अंदर पेज। लाइन बॉर्डर्स हाँ, बनते ये पूरा पेज बन गया ना, पेज के अंदर पेज खुल रहा है। दोबारा सुनिएगा, मेन पेज में कौन सा है, लेवल 1 लगा है, और लेवल 1 के अंदर आई फ्रेम है जिसमें क्या खुल रहा है, लेवल 2। यहाँ तक कितना समझ में आ गया? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा दूं, अच्छा नहीं लग रहा, 400 बाय 400 कर देता हूँ। ये देखो भाई, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, अब आपको सही व्यू आ रहा होगा। यानी ये पेज किसके अंदर बना हुआ है, मेन पेज में, और ये वाला पेज इसके अंदर इम्बेड हुआ होगा बाय यूजिंग आई फ्रेम। डन? क्या समझ में आ गया? अब मान लो, सर वही बताने आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाने जाता लेवल, मान लो यहाँ पर बना हुआ है एंकर का, दो एंकर बने हुए हैं। एक है, एक हम इस्तेमाल करेंगे पेरेंट के लिए, एक हम इस्तेमाल करेंगे टॉप के लिए। इसके लिए, टॉप के लिए। दोनों में गूगल का लिंक लगा हुआ है, दोनों में ही गूगल का लिंक या कोई भी लिंक आप लगा लेना, वो आपकी मर्जी होगी। मैंने आपको पढ़ाया था टारगेट एट्रीब्यूट, याद है? टारगेट एट्रीब्यूट में करी थी पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट, ये समझाने के लिए मैंने आई फ्रेम लगाया। अब सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आपके पास ये आ रहा है पेरेंट, है ना? और उसके बाद अच्छा देखिए, अब यहाँ पर ये कि पेरेंट और टॉप साथ साथ आ रहे हैं, तो मुझे एक अगली लाइन में लगाना है, तो आपको लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। लाइन ब्रेक करने के लिए आपके पास BR का एक एलिमेंट आता है, सॉरी टैग आता है। ये एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता, ये क्लोजिंग नहीं होता। मैंने BR लगाया और रिफ्रेश कर दिया, को जैसे दिख रहा है। अब समझिएगा, ये आपका मेन पेज है, इस मेन पेज में आपने आई फ्रेम की वजह से कौन सा पेज खुलवाया, लेवल 1 का आपका जो है वो सेकंड पेज था, और सेकंड पेज में आपने आई फ्रेम खोल के क्या खुलवाया। अब अगर इस लेवल 2 की बात की जाए, लेवल 2 में दोनों बटन लगे हुए, एग्री और नॉट, एग्री। अब लेवल 2 के लिए उसका पेरेंट कौन है, यानी वालिद साहब कौन है, शाबाश, क्या है, लेवल 1। तो अगर मैं टारगेट के अंदर पेरेंट लिखूंगा, तो वो अपने पेरेंट में स्क्रीन को खोलेगा। तो इसका पेरेंट क्या हुआ, ये देखो दबाओ, ये देखो, इसने स्क्रीन कहाँ खोली है? अब वो चला नहीं सर, क्यों नहीं चला? चलो गूगल को कोई और लिंक खोल लेते हैं, ये नेट चल रहा है मेरा। ये खोल लेते हैं, विकीपीडिया खोल लो, कुछ भी खोल लो ऐसा जो खुल जाए। ये लो भाई, मैं अगर अपने पेरेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी स्क्रीन कहाँ खुली है, पेरेंट, देखा आपने? यानी पेरेंट एट्रीब्यूट कैसे काम, पेरेंट क्या करता है, आपके पेरेंट में वो चीज खोलता है। इसीलिए मैंने आई फ्रेम लगा के दिखाया, वो सिंपल तरीके से नहीं हो सकता पेरेंट का काम।
लेवल 1 में भी लगा सकते हैं हम लोग। हाँ लगा सकते, लेकिन लेवल 1 किसमें खोलेगा? अपने पेरेंट। इसका मेन पेरेंट क्या होता? ये वाला पेज है। अब सुनिए, ये समझ आ गया? पेरेंट, पेरेंट क्या करता है? अपने पेरेंट में खुलता है। तो लेवल 2 का पेरेंट इस वक्त कौन था? इसीलिए वो स्क्रीन उसमें खुल रही है। अब अगर आपके पास टारगेट में मान लो ऐसे ही लिखा होता और टारगेट में लिखा हुआ होता टॉप अंडरस्कोर टॉप, टॉप क्या करता है? बड़ा आसान है, इन तमाम पेजेस का टॉप कौन है? सबसे मेन वाला। सबसे मेन वाला पेज। तो अगर आप इस अंडरस्कोर टॉप लिख के खोलोगे ना, तो वो मेन पेज में खुलेगा। ये देखो, बात समझ में आई? दोबारा पढ़। अंडरस्कोर सेल्फ क्या करता है? उसी पेज में खोलता है। अंडरस्कोर ब्लैंक एक न्यू टैब में ओपन करता है। अंडरस्कोर पेरेंट अपने पेरेंट के टैब में खोलता है, जो उसका पेरेंट होता है। और अंडरस्कोर टॉप जो जो मेन सबसे टॉप होता है, वो उसके अंदर ओपन करता है। तो इस तरीके से आपके पास टारगेट एट्रीब्यूट काम करता है। ये हमारी इजी हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे और बिल्कुल ऐसे। आई होप समझ में आया होगा। मोस्टली तौर पर ज्यादा जो यूज होता है सर, वो सिर्फ ब्लैंक पे। पेरेंट और टॉप हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, जब हम आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, कभी आपसे कोई बोले यार आई आई फ्रेम क्या करता है, आप बताओगे? अगर हमें स्क्रीन के अंदर एक अनदर स्क्रीन को ओपन करना, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, आई फ्रेम के कुछ एग्जांपल्स दिखा दो। ये देखो, फॉर एग्जांपल मुझे अपने चैनल की वीडियो यहाँ ओपन करनी है। मैं अभी थोड़ा ये सब चीजें रिमूव कर रहा हूँ। एक फ्रेम के अंदर हमें दूसरा फ्रेम ऐड करना है। अगर नहीं नहीं, एक फ्रेम नहीं, अगर आपने अपनी स्क्रीन पे जो आपकी इसके अंदर, अगर वैसे फ्रेम के अंदर भी कह सकती हो, अगर आपने स्क्रीन के अंदर अनदर स्क्रीन को ऐड करना है, तो आप उसके लिए सिंपल आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए मेरा ये चैनल है, मान के लीजिए है ही मेरा चैनल, ये मेरा चैनल है। और मुझे अपनी, सुनिएगा प्लीज, कोई भी वीडियो है मेरी, कोई भी वीडियो है, मैंने फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो को अपने इस पेज में ओपन करना है या दिखाना है। बड़ा आसान है। पेज पे इस पे राइट क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर ये लिंक आ रहा होगा, कॉपी लिंक आ रहा है, इसको कॉपी कीजिए, अपने आई फ्रेम में आइए, आई फ्रेम का साइज जो भी दीजिए, और वो लिंक यहाँ पर पास कर दीजिए। कर दिया पास? चला के देखिए। नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आ जाएगा। यहाँ पर आपने दोबारा से इस पे आइए, शेयर पे आइए, यहाँ पर आ रहा होगा इम्बेडेड कोड, आ रहा है? यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये वाला अच्छा, जो लिंक होते हैं ना वो अलग होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों चला के दिखा कि डायरेक्ट यूट्यूब पर लिंक डालोगे तो वो बिहेव इस तरह नहीं करेगा। अब इम्बेडेड में आओगे तो यहाँ पर देखो, ये रहा, ये देखो आई फ्रेम का पूरा कोड इन्होंने दिया हुआ है। यानी ये भी आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी किया, पूरा कोड दिया हुआ है इसने, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आए, अपने आई फ्रेम को हटाना चाहो हटा लो, लिखना है तो लिखे रहो, पेस्ट कर दो। अब बोलोगे सर इसमें इतना सब कुछ क्या है? भाई अगर आपने ये सब हटाना है, ये सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, आप हटा दो सारे। अगर ना भी हटे। हाँ कोई मसला नहीं है। ये देखो, तब भी ये देखो वीडियो आ गई। ठीक है। तो आपको YouTube अलाउ करता है कि आप उसकी किसी भी वीडियोस को अपनी किसी वेबसाइट में इम्बेड कर सकते हैं। अब ये कैसे किया मैंने? दोबारा वीडियो में आना है, जो वीडियो आपको डालनी है उसमें शेयर के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर इम्बेड का ऑप्शन होगा, इसमें आके इस कोड को कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर देना। बहुत सिंपल है। यहां से आप इस अपने आई फ्रेम की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आई होप आज का लेक्चर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।